हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज घर में व्लॉग नहीं कर पाई, कार में व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हुई हैं। तो आज है 10th ऑफ दिसंबर और आज हम मेरे ऑफिस में पार्टी है जिसमें मैं और अर्जुन दोनों जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था। तो बस उसी के लिए मैं पहले नेल्स कराने जा रही हूँ और छोटे छोटे 2-3 सामान है। ड्रेस मैंने ले ली थी तो बस अब जल्दी से, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, 6 बजे जाना है हमें पार्टी में। तो बस वो सामान लेके मैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आ गई मैं नेल्स कराने के लिए। बाहर बहुत सर्दी है, मतलब गाड़ी से यहाँ तक आने में ही बहुत फ्रीज हो गई है। तो अर्जुन ऑफिस चले गए हैं। अर्जुन 4 बजे तक आ जाएंगे, हम लोगों को 6 बजे जाना है। तो बस अब मैं नेल्स कराती हूँ। तो भैया आ गए हैं हम नेल्स कराने, जल्दी से नेल्स कराती हूँ। सब काम मेरे लास्ट मोमेंट पे होता है, बट एनीवेज पहले मैं सोच रही थी कि स्टिक ऑन नेल्स लगवा लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। बहुत दिनों से मैंने कराए भी नहीं थे। तो या दीज आर माय नेल्स बिफोर एंड दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या करा रही हूँ। तो इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, अगर आप देख पा रहे हो उसे, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ये वाला। तो मैं विल गो विद दिस वन, द लिटिल फिंगर वन। So I got my nails done. मेरा सारा काम हो गया है। मुझे नेल्स कराने थे, छोटे छोटे सामान लेने थे, वो मैंने ले लिया। लास्ट मिनट प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं। एंड अभी मैं जा रही हूँ घर। 2 बज गए हैं। थोड़ा रेस्ट करके फिर तैयार होना शुरू करूँगी। मेकअप व्लॉग भी मैं बनाऊँगी। सो या दीज आर माई नेल्स। लेवेंडर कलर कराया मैंने आजकल, पता नहीं मुझे लेवेंडर कलर इतना पसंद क्यों आ रहा है। तो ये कराया मैंने। तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ और फिर कुछ खा के घर जाती हूँ। या आई सी यू इन अ व्हाइल। तो आई एम बैक होम नाउ और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद तैयारी शुरू करूँगी। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर तैयार होना शुरू करूँगी अप्रॉक्स 4 बजे, क्योंकि 2 घंटा तो मुझे तैयार होने में लगेगा ही। सो या आई सी यू इन अ व्हाइल। A little longer than a few minutes later. ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं नहा के और अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है और अब मैं रेडी हूँ मेकअप शुरू करने के लिए। अभी मैं मेकअप जल्दी शुरू कर रही हूँ क्योंकि टाइम लगेगा और मैं चाहती हूँ कि बहुत आराम से मेकअप करूँ। मैं नहीं चाहती कि बहुत जल्दी जल्दी में मेकअप हो तो वो ख़राब हो जाए। लेट्स सी, मेरे दिमाग में एक मेकअप लुक है, लेट्स सी हम उसे किस तरीके से रिक्रिएट करते हैं। तो yes, without wasting any more time, let's quickly dive into the makeup video. First things first, मैं लगाऊंगी सबसे पहले मैक की स्ट्रोब क्रीम स्किन केयर के बाद। ये मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरे फेस पे नेचुरल ग्लो रहे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटीज़ की लेके और अपने फेस के टी जोन पे लगाऊंगी। और मैं ये मैक की स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड पिंक लाइट। मेरे स्किन टोन के हिसाब से बहुत परफेक्ट है ये, तो इसलिए मैं ऐसे लगाऊंगी। और अब देख रहे हो मेरे फेस पे ग्लो आ गया है। तो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, फाउंडेशन में कोई इल्यूमिनेटर मिला सकते हो, बट मैं ये स्टेप फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट अंडरकवर जेल प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड नहीं, जेल बेस्ड प्राइमर है, तो इसे भी मैं टी जोन पे लगाऊंगी। उसके बाद अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी लानेज की लिप क्रीम लगा के। उसके बाद मैं यूज़ करूंगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन में लाइट कवरेज ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा मेकअप केकी रहे। फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ हाइड्रेशन बूस्ट, क्योंकि विंटर्स है और बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है मेरी स्किन, और विंटर्स में तो सुपर ड्राई हो जाती है। उसके बाद डॉट डॉट करके मैं अपने फेस पे लगा दूंगी फाउंडेशन। ये रिमेल लंदन का फाउंडेशन है। उसके बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके, हमेशा अपने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके उसको निचोड़ के अच्छे से और फिर लगाना, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। क्योंकि मैं ड्रेस पहन रही हूँ, नेक पे लगाना बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये कवर गर्ल का कंसीलर। ये
2 शेड लाइटर है मेरी स्किन शेड से, मेरे फाउंडेशन शेड से। और मैं इस तरीके से लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ ना आप ऑब्जर्व करना, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस लिफ्टेड रहे। मैं ग्लैम मेकअप लुक कर रही हूँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस लिफ्टेड लगे, तो इसलिए मैं कंसीलर इन एरियाज़ पे लगा रही हूँ। फिर ना इसको ब्लेंड करने के लिए मैं फाउंडेशन वाला जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया था वो नहीं यूज़ करूँगी। उससे क्या होता है कि कंसीलर और फाउंडेशन मिक्स हो जाते हैं और फिर आपका फेस वो शार्प नहीं लगता है, इसलिए मैं एक ड्राई स्पंज लूँगी। इस वीडियो में मैंने ड्राई स्पंज लिया है अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए, और जो रिजल्ट आया है वो बहुत अमेजिंग है। आप देखना अभी थोड़ी देर में, आप देख रहे हो जो मैंने आईज पे अभी ब्लेंड किया है वो कितना अच्छे से मेरे फेस को, मेरे आई को लिफ्टेड लुक दे रहा है। तो यही मैं इस मेकअप लुक में चाहती हूँ। अब मैं अपनी आईज़ के ऊपर भी लगाऊंगी ताकि मैं अपने आई मेकअप के लिए बेस क्रिएट कर लूँ। तो मैं अभी कंसीलर लगा के उसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं ये कंसीलर को पैक कर रही हूँ तुरंत, क्योंकि अगर आप पैक नहीं करोगे तो क्रीजेस फॉर्म हो जाएंगी अपनी आईज़ पे, आपके पूरे मेकअप पे। तो मैंने जल्दी से पैक कर दिया अपना पूरा फेस जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था। उसके बाद मैं कंटूरिंग करूँगी। कंटूरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं शुगर कॉस्मेटिक्स की कंटूर स्टिक, और इस तरीके से लगाऊंगी अपने चीक बोन पे, अपने फोरहेड पे और अपने नोज़ पे। मैं लिप्स पे भी लगा रही हूँ अपने, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद जब लिपस्टिक लगाओगे तो बहुत अच्छा लुक आता है। और क्योंकि मेरी डबल चिन अब ज़्यादा हो गई है तो इसलिए मैं डबल चिन को कवर करने के लिए इस तरीके से डाउनवर्ड तरीके से लगाऊंगी और अपने कंटूर को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी। जब भी आप कंटूरिंग करो बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करना, क्योंकि आप अगर कहीं भी फेस पे कंटूर आपका लगा रह गया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेकअप में, और वो अलग से दिखता है क्योंकि वो बहुत डार्क शेड होता है आपकी स्किन से। नोज़ को कंटूरिंग करने के बाद मैंने देखा कि प्रॉपर नोज़ कंटूर नहीं हुई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडिशनल कंसीलर लिया और फिर ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी। अब मेरी नोज़ काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड लग रही है और कंटूर लग रही है। आते हैं अपने आई मेकअप पे। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने ब्राउज को फिल करूंगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये आईब्रो पेंसिल है। अपने आईब्रोज फिल करने के बाद मैं यूज़ करूंगी ब्राउ डिफाइनर, वो है एल्मे का। तो इस तरीके से मैं ब्राउ फिल करने के बाद इस तरीके से लगा दूँ। फिर मैं क्या करूँगी, ये आई शेडो गार्ड लगाऊंगी मैं अपने आई पे इस तरीके से, ताकि जो भी मैं आई मेकअप करने वाली हूँ ना वो बहुत क्लीन, बहुत नीट रहे। तो मैं एल्फ कॉस्मेटिक्स का ये वाला शेड यूज़ करूँगी लाइट ब्राउन, और इस तरीके से अपने क्रीज पे लगाऊंगी और आउटर थर्ड पे लगाऊंगी। इस वाले स्टेप पे मुझे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ कहीं भी गलती कर दी ब्लेंडिंग करने में अपना आई शेडो तो मेरा आई लुक प्रॉपर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मिनिमम आई मेकअप है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरा आउटर थर्ड है वो अच्छे से ब्लेंडेड लगे। सेम इसी तरह मैं अपनी दूसरी आई पे भी करूँगी। आई शेडो गार्ड लगा के ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दूँगी, ताकि जो मैं आगे स्टेप करने वाली हूँ आई मेकअप का वो सिमिलर रहे दोनों आँखों पे। तो मैंने अपनी दूसरी आई पे भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया ब्लेंडिंग, सेम शेड। मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का काजल, और इसे मैं यूज़ करूँगी विंग क्रिएट करने के लिए। और विंग आपको बहुत प्रिसाइज, बहुत नीट नहीं करना है, इसको आपको स्मज करना है। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों आई पे लगा लूँगी, छोटा सा विंग क्रिएट करूँगी। फिर एक ट्रायंगुलर ब्रश लेके मैं इस तरीके से ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दूंगी। जो मैंने काजल लगाया था उसको स्मज कर रही हूँ मैं इस तरीके से ट्रायंगुलर ब्रश की हेल्प से। दोनों आई को मैं इस तरीके से इवन आउट कर दूंगी। अभी थोड़ा मेसी लग रहा होगा, बट जैसे मैं आई शेडो गार्ड रिमूव करूँगी ना, आप देखना बहुत परफेक्ट लुक आ रहा है। तो मैं ब्लेंडिंग बहुत नीट रखूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी। फिर मैं दूसरी आई शेडो पैलेट लूँगी एल्फ कॉस्मेटिक्स की, और उसमें से ब्लैक आई शेडो लेके जो मैंने विंग क्रिएट किया था और उसे स्मज किया था उसी के ऊपर लगा दूंगी, ताकि जो ब्लैक शेड है वो बहुत अच्छे से दिखे। उसके बाद आप देख रहे हो इस तरीके से मैं अपने क्रीज पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी दोनों साइड। ग्राफिक आईलाइनर काफ़ी ट्रेंड में है। फिर उसके बाद मैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, और लुक एट माय हस्बैंड व्हाट इज़ ही डूइंग, जब भी मैं मेकअप करती हूँ और जो डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। फिर मैं ये गोल्डन ग्लिटर यूज़ करूँगी इस पैलेट में से, और जो मेरे इनर कॉर्नर है और जो मेरा लिड है आई का उस पर मैं इस तरीके से लगाऊंगी। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन है। मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी और आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूंगी। फिर उसके बाद मैं अपने आई शेडो गार्ड रिमूव कर दूंगी। अब देखो कितने अच्छे से मेरा जो ग्राफिक आईलाइनर है वो कितना
बढ़िया और कितना शार्प लगा है। उसके बाद जो मेरे आईज़ के अंडर आईज़ पे जो वो आई शेडो गार्ड की वजह से थोड़ा हो गया था ना, हट गया था मेकअप कंसीलर, तो मैं उसको अच्छे से लगा दूंगी। जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया था उसी से मैं ब्लेंड कर दूंगी अपने अंडर आई में। फिर उसके बाद मैं यूज़ करूंगी ये ब्राउन शेड सेम आई शेडो पैलेट से और अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा दूंगी अपने आई लुक को फिनिश करने के लिए। सो आई मेकअप को फिनिश करने के लिए मैं लगा रही हूँ लैशेज़। लैशेज़ मस्ट है ग्लैम मेकअप लुक के लिए। जब आप फाइनल तैयार होते हैं और आपके आई मेकअप बिल्कुल अलग से दिखता है ना, तो बस आपका दिन बन जाता है। तो इसलिए मैं लैशेज़ लगा रही हूँ और लैशेज़ लगाने के बाद लुक टोटली चेंज हो जाता है। लैशेज़ से बहुत अच्छा आई लुक लगता है। लास्ट 30 सेकेंड्स में मैंने कितनी बार लैशेज़ बोल दिया है आप लोग मुझे काउंट करके और कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आई लुक को फिनिश करने के लिए लैशेज़ लगा दी हैं और मैं अच्छा सा नीट लुक देने के लिए अपने आईलाइनर को, ये लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर है, वो मैं लगा रही हूँ। अपने इनर कॉर्नर्स से स्टार्ट करूँगी और अपने आउटर कॉर्नर जहाँ मैंने विंग क्रिएट किया है वहाँ तक लेके जाऊँगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे ये आई लुक इतना बढ़िया लगा ना, जैसा मैंने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उसके बाद मेकअप को फिनिश करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल लंडन का ब्लश और इसको मैं लगाऊंगी अपने चीक बोन पे और अपने नोज़ पे भी लेके जाऊंगी। बहुत अच्छे से मैं ब्लश लगाऊंगी क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ना आपका ब्लश, मतलब अगर आप कम लगाओगे पहले से तो वो और गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से ब्लश लगा रही हूँ। मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है मेकअप में, तो इस तरीके से मैं लगाऊंगी, नोज़ पे भी लगाऊंगी। फिर अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शिमर पैलेट और इस तरीके से फ़ैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने चीक बोन पे लगा दूंगी, अपने नोज़ पे भी लगाऊंगी, अपने क्यूपिड बो पे लगाऊंगी, अपने फोरहेड पे लगाऊंगी। जहाँ जहाँ मेरा फेस शाइन करता है, जो हाई पॉइंट्स है मेरे फेस के, वहाँ पे मैं लगा दूंगी। फिर अपने मेकअप को पैक करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे कितने घंटे लगेंगे पार्टी में, तो अच्छे से मुझे मेकअप फिक्स करना है अपना ताकि वो स्टेबल रहे थ्रू आउट दी पार्टी। तो इसलिए मैं अपने फेस पे अच्छे से इस स्प्रे को लगा दूंगी और फिर एक ड्राई स्पंज लेके उसे डैब डैब करके अब जो भी ये स्प्रे है उसको अपने फेस पे एब्जॉर्ब करा दूंगी इस तरीके से। मेकअप के बाद लिप्स थोड़े ड्राई हो गए थे, इसलिए मैं ये लिप बाम लगा रही हूँ। सो मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन है। अब सिर्फ लिपस्टिक बची है, वो मैं 1 कप चाय पीने के बाद लगाऊंगी और पूरा लुक ड्रेस पहनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं, ये मेकअप मेरा फिनिश हो गया है। लुक एट माई हैंड्स। ये क्या लगा, मेरा पता ही नहीं चलता यार, मेकअप करते करते पता नहीं हाथ पैर सब पे कुछ ना कुछ लग जाता है, कपड़ों पे इतना सब कुछ लगता है। तो एनीवे मैं अभी 1 कप चाय पी के और रिलैक्स करके 10-15 मिनट उसके बाद ड्रेस पहनूंगी एंड उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। सो या स्टे ट्यून्ड। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को मेरा आई लुक कैसा लगा।